गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको संविधान का पार्ट 4 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 61। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडुचेरी, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट में। इसका सही आंसर होगा कोई नहीं, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर आपका 62। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। यानी कि इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए सभी। क्या जाएगा? ए सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 63। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार भी नहीं। इसका सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर आपका बी, यानी कि बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी, यानी कि 3। बी यानी कि 3 आपका 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आपका 64। कमेंट में आंसर दीजिए। 64। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस आर्टिकल्स के तहत बताइए आप लोग। बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हो आप लोग। 352, 356, 360, 368। इसका सही ऑप्शन रहेगा, इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ए, 352। 352 कितना रहेगा? 352। क्वेश्चन नंबर आपका 65। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 65। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 36। राष्ट्रपति शासन आपने देखा होगा, इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि 356। कितना रहेगा? 356। कितना रहेगा? 356। क्वेश्चन नंबर आपका 66।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि, यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। आप लोग कमेंट में सही आंसर दीजिए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने 3 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका 67, संविधान के किस, यानी कि 67, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपका 358, 369, 360। संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हो। इसका सही ऑप्शन रहेगा 360, यानी कि अनुच्छेद 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? यानी कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। इसका सही ऑप्शन रहेगा 6 माह। क्या रहेगा? 6 माह। क्या रहेगा? 6 माह। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन 69, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 180 दिन। बताइए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। यानी कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन। इसका सही आंसर रहेगा 60 दिन। क्या रहेगा? 60 दिन। और ऑप्शन नंबर बी सही है। करेक्ट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 आएगा, यानी कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसका सही आंसर आपका 10वीं अनुसूची। क्या रहेगा? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है? बताइए आप लोग, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका
22 क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? 22। क्वेश्चन नंबर आपका 72 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरपालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से। बताइए आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज। पंचायती राज से क्या रहेगा? पंचायती राज से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपका अगला 73वां वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए आप लोग बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको आप कमेंट में बता सकते हो। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280, 270, 380, 180। इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? इसका सही आंसर है 280। क्या रहेगा? 280, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 74 यानी कि योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हो। सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री, पीएम। क्वेश्चन नंबर आपका 75 भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950, 25 दिसंबर 1950। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसका सही आंसर 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर आपका 76 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1962, 1972। 1950, 1952, 1962, 1972। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हो। इसका सही आंसर कमेंट में दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर बी है 1952, यानी कि 52। क्वेश्चन नंबर आपका 77 भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य क्या है? मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आपका 77 का सी है। क्या है? सी आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर आपका 78, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था से, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, आरक्षण की व्यवस्था से। कमेंट में आप लोग आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर है आपका पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर आपका 79, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए, यह कहाँ से शुरू हुआ था? नागौर राजस्थान, राजमंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा नागौर जिला, जो राजस्थान में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 80, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी ममलनकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथन और टी.एन. शेषन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 81, यानी कि 81, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे